Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। आज का व्लॉग मेरा 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है। व्लॉग को स्टार्ट करती हूँ और साथ साथ अपनी बातें भी आप लोगों के साथ करना शुरू कर देती हूँ। तो जी ये सुबह का वक्त है, आई थिंक दोपहर का वक्त है, और मैं जब अपनी विंडो के पास आके खड़ी हुई तो मैंने ये देखा तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं ये क्लिप रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो बात मेरे जहन में आई थी इन लोगों को ये काम करते हुए देखकर, मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत में ही अज़मत है, मेहनत करके ही इंसान को उसका फल मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की किस्मत में अल्लाह पाक ने मेहनत जो है ना वो ज़्यादा लिखी होती है और कुछ लोगों की किस्मत में अल्लाह पाक ने मेहनत कम लिखी होती है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं ऐसे यहाँ इन लोगों को ऐसे देखती हूँ ना, इतनी मेहनत का ये काम करते हुए, क्योंकि ये जो फिरोज़ी कमीज शलवार में जो था है ना लड़का, इसके हाथ पर लग गई थी और ये बेचारा अपने हाथ को ना बार बार सहला रहा था। उसको देख के मुझे बड़ा ना तरस आया इसके ऊपर। तो इसको देखकर मेरे माइंड में ये बात आई कि क्यों ना मैं इस क्लिप को रिकॉर्ड करूं। और जो उस वक्त इसको देखकर मेरे माइंड में बात आई थी ना, यही मेहनत से रिलेटेड, तो वो मुझे आप लोगों के साथ असल में शेयर करनी थी कि क्या आप लोग मेरी इस बात को एग्री करते हैं कि कुछ लोगों के नसीब में किस्मत में अल्लाह पाक ने ज़्यादा मेहनत लिखी होती है और कुछ लोगों के किस्मत में अल्लाह पाक ने कम मेहनत लिखी होती है। आप लोग मेरी भी इस बात को एग्री करते हैं कि नहीं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट वाला क्लिप जो आप लोगों ने देखा वो कल थर्सडे का क्लिप था। थर्सडे को जब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी तो एकदम मतलब अंधेरा सा हो गया था बाहर ना, मतलब बादल ही बादल आ गए थे। नमाज़ पढ़ते ही मैं बैल्कनी में गई तो तब तक बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी, और जब मैं बैल्कनी में फिर जाकर खड़ी हुई तो फिर पहले ड्रिजलिंग स्टार्ट हुई, यानी बूंदाबांदी स्टार्ट हुई, और फिर उसके बाद धुआंधार बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने वो वाला क्लिप भी रिकॉर्ड करा था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी। ज़ाहिर सी बात है, अब आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली बन गए हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी दिल मेरा करता है कि मैं ये चीज़ ये बात अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं, तो मैं उसको फ़ौरन रिकॉर्ड कर लेती हूं, और फिर जो भी बात आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है तो मैं बोलकर रिकॉर्ड कर लेती हूं। तो फर्स्ट क्लिप जो था वो कल दोपहर को, थर्सडे वाले दिन दोपहर को जो सब तरफ बारिश हुई है उसका वो क्लिप था जो कि मैंने रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर किया। और बारिश के बाद ज़बरदस्त वाली सर्दी बढ़ गई, बड़ा ही मज़ा आया है, मज़ा आ रहा है सर्दी के बढ़ने पर। और इंशाल्लाह जो है ना, मैंने अपने हस्बैंड को फिर दोबारा याद दिलाया, रिमाइंड करवाया कि बारिश के बाद अब सर्दी बढ़ गई है तो एक दफ़ा और मुझे सूप पिला दीजिए ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा दूँ कि जो सूप मैं पीने जाती हूँ वो कितना टेस्टी, कितना मज़ेदार सूप है। अच्छा, जब बारिश हो रही थी ना तो मैंने अपनी सिस्टर को कॉल मिलाई, अफशा को, और मैं उससे बातें कर रही थी कि मैंने उससे बोला, मैंने कहा तुम रात में सूप पीने जाओगी? कहने लगी कुछ पता नहीं। मैंने कहा मैं आज तो नहीं जाऊंगी, हो सकता है कि एक आध दिन में जाऊं। मेरी उससे दिन में बात हुई और फिर रात को उसने मुझसे मैसेज पे पूछा कि क्या तुम सूप पीने गई? मैंने कहा नहीं, आज तो मैं नहीं गई। कहने लगी हम तो बाज़ार से लेकर आ गए और घर में लाकर हमने सूप एंजॉय कर लिया। बाहर बहुत ज़बरदस्त वाली सर्दी हो रही है। इन लोगों को भी देखकर मुझे बड़ा तरस आता है या क्या बोलूँ, मेरे दिल में बहुत ही मतलब हमदर्दी होती है कि ये लोग भी सुबह 11:30 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक रोटियां पकाते हैं, चपातियां पकाते हैं, बेचते हैं। 3 टाइम ये लोग इतना सारा आटा गूंथते हैं, एक सुबह 11:30 बजे, एक शाम को 5 बजे और एक रात को 11 बजे। 3 टाइम माशाल्लाह से ये लोग इतने बड़े बर्तन में आटा गूंथते हैं और सुबह 11:30 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक माशाल्लाह माशाल्लाह
अल्लाह पाक इन जवानों को हिम्मत दे, ताकत दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। भाई मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ यही सोचकर कि मैं जिस किसी के लिए भी दुआ करूँगी तो पहले वो दुआ मेरे और मेरे हस्बैंड के हक़ में कबूल होगी, बाद में उनके लिए कबूल होगी। तो मेरे तो दिल से दुआ ही निकलती है ऐसे लोगों को देखकर, ऐसे लोगों को देखकर ख़ास करके मेरे लिए दिल से दुआ निकलती है। अच्छा, एक बात आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि बारिश तो एंजॉय करने की चीज़ होती है, तो फिर लोग बारिश से बचने के लिए छुप क्यों जाते हैं? मैंने कितनी दफ़ा देखा है कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है लोग जल्दी से या तो गाड़ी में बैठ जाते हैं या जैसे किसी शॉप में चले जाते हैं, होटल में बैठ जाते हैं। जो मैं अपने घर से बालकनी से खड़े होकर देखती हूँ, तो मैं ऐसे मनाजिर देखती हूँ तो मुझे इतना वियर्ड फील होता है, चाहे बारिश सर्दी की हो चाहे गर्मी की हो। बारिश तो एंजॉय करने की चीज़ होती है। बारिश छुपने की चीज़ तो नहीं होती, बचने के लिए छुपने की चीज़ तो नहीं होती। तो लोग क्यों छुप जाते हैं बारिश से? मुझे मौका मिले तो मैं तो बारिश में इतना एंजॉय करूँ, इतना एंजॉय करूँ, मुझे इतनी पसंद है बारिश। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत ही वियर्ड फील होता है। मैंने कितनी दफ़ा देखा है कि लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर छुप जाते हैं, मतलब साइड पे हो जाते हैं। क्यों भाई, बारिश तो एंजॉय करने की चीज़ है, चाहे सर्दी की हो चाहे गर्मी की हो, बारिश में तो एंजॉय करना चाहिए। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक बड़े मज़ेदार से टॉपिक पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। तो यहाँ पर बस मेरा जो पॉइंट था ना, जो पॉइंट मेरे जहन में आया था वो ये आया था कि अगर लड़की की अरेंज मैरिज हो और खुदा न खास्ता उसकी अरेंज मैरिज कामयाब ना हो तो भी ज़्यादातर ब्लेम लड़की को ही दिया जाता है, उसे ही ट्रोल किया जाता है, उसे ही टॉन्ट किया जाता है। और अगर लड़की अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज कर ले और अगर उसकी लव मैरिज सक्सेसफुल ना हो तो भी उसी को ट्रोल किया जाता है, उसी को ही टॉन्ट किया जाता है। आप लोग मेरी इस बात को एग्री करते हैं कि नहीं? दोनों सूरतों में लड़की को ही जो है ना वो ज़्यादातर ब्लेम किया जाता है और वही जो है ना वो ज़्यादातर सरवाइव करती है। ऐसा क्यों होता है हमारे माशरे में? ये पॉइंट मेरे जहन में आया था कि चाहे अरेंज मैरिज हो, अगर उसकी अरेंज मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई तो भी लड़की को ही ज़्यादातर जो है वो सबकी बातें सुननी पड़ती हैं, माशरे को फेस करना पड़ता है। और अगर उसकी लव मैरिज हो, लव मैरिज कामयाब ना हो तो भी उस सूरत में लड़की को ही सरवाइव करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग मेरी इस बात को एग्री करते हैं कि नहीं? मैं सही कह रही हूँ कि गलत? दोनों सूरतों में बेचारी लड़की को ही क्यों भुगतना पड़ता है? माशरे को और माशरे के तानों को, अपनी फैमिली के, अपने रिलेटिव्स के, सबकी बातों को क्यों लड़की को ही ज़्यादातर फेस करना पड़ता है? मेरा ये था पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने का। भाई जिस तरीके से अगर लड़की की अरेंज मैरिज हो और अगर ससुराल वाले उसके अच्छे ना हो तो फिर भी लड़की को ही लेसन दिया जाता है ना, सबक दिया जाता है कि निभाने की पूरी पूरी कोशिश करो। तो इसी तरीके से अगर लड़की लव मैरिज कर लेती है और अगर उसकी लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती भी नज़र आ रही होती है तो उसको कामयाब बनाने के लिए बड़ों को चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको ट्रोल करके और बातें सुना के जल्द अज जल्द जो है ना, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि किस्सा ख़त्म करवा देते हैं। जब अरेंज मैरिज में भी लड़की को सपोर्ट किया जाता है कि ससुराल वालों से हर सूरत से निभाने की पूरी पूरी कोशिश करो, तो उसी तरह से मैं कहती हूँ अगर लव मैरिज भी कामयाब नहीं हो रही तो लव मैरिज को भी कामयाब बनाने के लिए लड़की को फुल सपोर्ट करना चाहिए, उसे गाइड करना चाहिए। वैसे तो मैं ख़ुद भी लव मैरिज के हक़ में नहीं हूँ, मैं ख़ुद भी लव मैरिज को पसंद नहीं करती हूँ, मैं अरेंज मैरिज के ही हक़ में हूँ। लेकिन आजकल तो अरेंज मैरिजेस भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं, बहुत मुश्किल हो गया है अरेंज मैरिजेस का सक्सेसफुल होना। अल्लाह पाक वैसे तो सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे और सबको चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो अच्छा लाइफ पार्टनर अता करे, कदर करने वाला, इज़्ज़त करने वाला, अहमियत देने वाला और उसको उसके साथ हर कदम पर, हर स्टेज पर उसको सपोर्ट करने वाला मिले। लेकिन बस जो पॉइंट मेरे जहन में आया था वो ये आया था कि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, खुदा न खास्ता अगर अरेंज मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं होती है तो भी लड़की को ही
टॉन्ट किया जाता है, लड़की को ही ट्रोल किया जाता है, और खुदा न खास्ता अगर लव मैरिज सक्सेसफुल ना हो तो भी लड़की को ही ट्रोल किया जाता है, उसे ही टॉन्ट किया जाता है। दोनों सूरतों में शामत लड़की की ही ज़्यादातर आती है। लड़के को इतना ज़्यादा सरवाइव नहीं करना पड़ता जितना मेरे नज़र में लड़के के मुकाबले में लड़की को सरवाइव करना पड़ जाता है। दोनों सूरतों में, चाहे उसकी अरेंज मैरिज सक्सेसफुल ना हो या चाहे उसकी लव मैरिज सक्सेसफुल ना हो। ये मेरे जहन में पॉइंट आया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। क्योंकि इस माशरे में कभी कभी बड़ों के गलत फ़ैसलों का भी नतीजा लड़की को ही भुगतना पड़ता है, और कभी कभी ख़ुद वो जो अपने लिए करती है फ़ैसला, उसका भी नतीजा ख़ुद लड़की को ही भुगतना पड़ जाता है। दोनों सूरतों में जो है ना वो लड़की की ही शामत आती है। बस ये पॉइंट मेरे जहन में आया था जो कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। इससे पहले भी मैं 2 व्लॉग्स में आप लोगों को रियल स्टोरीज सुना चुकी हूँ कि लड़की के माँ बाप ने ही अपनी मर्ज़ी से, अपनी समझ से रिश्ता तय किया था, लेकिन कितना मतलब लड़की को सरवाइव करना पड़ा, शादी के बाद क्या कुछ उसको सहना पड़ा। तो यही पॉइंट मेरे जहन में आया था कि कभी कभी बड़ों के फ़ैसले, गलत फ़ैसलों की वजह से भी लड़की को ही सरवाइव करना पड़ जाता है, और अगर वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज करके बैठ जाए, अपने हक़ में फ़ैसला कर ले, तो भी उसका भी नतीजा लड़की को ही ज़्यादातर भुगतना पड़ता है। ये था असल पॉइंट जो मेरे जहन में आया था, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने कितनी हद तक मैं सही कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ। जो भी हो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता दिएगा। यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड और लूँगी इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।